हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबके लिए लाए हैं एनसीईआरटी सॉल्यूशन फॉर क्लास 10 सोशल साइंस इन हिंदी पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 3। चैप्टर का नाम है लोकतंत्र और विविधता। तो आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम तय करने वाली 3 कारकों की चर्चा करिए, अथवा सामाजिक विभाजन की राजनीति के परिणामों का निर्धारण करने वाली किन्हीं 3 कारणों का वर्णन करना है आपको। तो आइए देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा जिसमें क है लोगों का दृष्टिकोण। पहला कारण है लोगों का दृष्टिकोण। लोकतंत्र में सामाजिक भिन्नताओं को देखने में लोगों का दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वह इन्हें एक दूसरे के संदर्भ में देखते हैं तो यह हमें बताता है कि सभी सामाजिक समूह अलग अलग समुदाय से संबंध रखते हैं तथा यह दृष्टिकोण समाज में सामंजस्य बिठाने में काफ़ी मुश्किल होता है। परंतु अगर लोग इनको पहचाने तो अलग अलग दृष्टिकोण से नहीं देखते तथा इसे देश का ही एक हिस्सा समझते हैं। तो इस प्रकार विभाजन खतरनाक नहीं बल्कि समाज के लिए अच्छा है। इससे समाज के सभी कमजोर वर्गों को हमारी सामाजिक व्यवस्था में प्रतिनिधित्व मिल जाएगा। ख है नेताओं का सामाजिक विभाजन के प्रयोग करने का ढंग। दूसरा महत्वपूर्ण कारक अथवा सामाजिक विभाजन का राजनीतिक परिणाम यह है कि इस प्रकार हमारे नेता अलग अलग सामाजिक समूहों की मांगों को उठाते हैं। अगर मांगों को शांतिपूर्वक ढंग से उठाया जाए तथा और समूह की मांगों की महत्व दिया जाए तो यह समाज के लिए लाभकारी होगा। परंतु अगर नेता और समूह की मांगों को दबाकर अपने समूह की मांगें उठाएंगे तो समाज संघर्ष की तरफ मुड़ जाएगा। ओके। ग है सरकार का रुख। इनमें तीसरा महत्वपूर्ण कारक है इन मांगों के प्रति सरकार का रुख। अगर सरकार सभी समूहों के साथ सत्ता की साझेदारी करने के प्रयास करेगी, यहाँ तक कि अल्पसंख्यकों के साथ भी, तो सामाजिक विभाजन देश के लिए खतरा नहीं होगा। परंतु अगर सरकार इन्हीं मांगों को दबाने का प्रयास करेगी तो यह दबाव वाली एकता की तरफ बढ़ेगा, परंतु बाद में यह विभाजन बन जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रत्येक सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन का रूप नहीं ले सकता। सामाजिक अंतर का अर्थ है किसी समूह में कुछ आधारों पर अंतर, जैसे कि प्रजाति, धर्म, जाति, रंग, भाषा इत्यादि। जब कुछ सामाजिक अंतर कुछ सामाजिक अंतरों के सेट से हाथ मिला लेते हैं तो यह सामाजिक विभाजन बन जाता है। इसका अर्थ है कि जब कुछ सामाजिक अंतर एक दूसरे से मिल जाता है तो यह सामाजिक विभाजन बन जाते हैं। यहाँ पर हम अमेरिका के श्वेत तथा श्वेत का उदाहरण ले सकते हैं। इन दोनों समूहों में एकमात्र अंतर प्रजाति का है कि वह श्वेत तथा अश्वेत प्रजाति से संबंध रखते हैं। यह एक सामाजिक अंतर है, परंतु जब आप सामाजिक अंतरों का सेट इस सेट से मिल जाता है तो इसे अश्वेत लोग निर्धन तथा बेघर होता है, तो यह सामाजिक विभाजन बन जाता है। इसमें दोनों समुदाय में एक भावना आती है तो वह अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आती है, सामाजिक विभाजन किस तरह राजनीति को प्रभावित करते हैं। 2 उदाहरण भी दीजिए। किस प्रकार सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करता है, स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग सभी लोकतंत्र में द्विदलीय व्यवस्था अथवा बहुदलीय व्यवस्था है। इनमें अलग अलग राजनीतिक दल एक दूसरे के विरुद्ध चुनाव लड़ते हैं तथा अधिक से अधिक मत प्राप्त करने का प्रयास करते हैं ताकि सदन में बहुमत प्राप्त किया जा सके। इसीलिए वह लोगों से कई प्रकार के वायदे भी करते हैं ताकि वह उसके दल के साथ हो जाए। यहाँ तक कि वह किसी विशेष समूह की वफादारी प्राप्त करने के लिए उनकी तरफदारी के वायदे भी करते हैं तथा वह समूह उस दल को संपूर्ण सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार वह अलग अलग सामाजिक समूहों में अंतर पैदा करने के प्रयास करते हैं। यह अंतर अलग अलग समूहों में अविश्वास भी उत्पन्न करते हैं। ओके। परंतु यह आवश्यक नहीं है कि यह सामाजिक अंतर सामाजिक विभाजन बन जाएंगे तथा समाज में संघर्ष उत्पन्न कर देंगे। इस प्रकार के समाज में समाज का प्रत्येक हिस्सा अपने सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अपनी आवाज़ उठा सकने में सक्षम होता है। हम अनेक देशों के अनेक उदाहरणों को देख सकते हैं जिससे यह पता चलता है कि सरकार ने किसी विशेष समूह का पक्ष लिया तथा फिर भी देश में कोई संघर्ष अथवा हिंसा नहीं हुई। उदाहरण देख लेते हैं। सबसे पहले हम उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण लेंगे, जो कि ब्रिटेन का एक हिस्सा है तथा जिसने प्रजातीय राजनीतिक संघर्ष के कारण हिंसा को झेला है। वहाँ पर 2 मुख्य समुदाय रहते हैं जिसमें 44% लोग रोमन कैथोलिक तथा 53% लोग कहते थे तो प्रोटेस्टेंट थे। राष्ट्रवादी दल कैथोलिक लोगों के प्रतिनिधित्व करते थे तथा वह उत्तरी आयरलैंड तथा दक्षिणी आयरलैंड को इकट्ठे करने की बात करते थे, जो कि एक कैथोलिक देश है। परंतु प्रोटेस्ट लोग ब्रिटेन के साथ रहने का पक्ष लेते थे, जिसकी प्रतिनिधित्व यूनियनिस्ट करते थे।
राष्ट्रवादी और यूनियनिस्ट तथा राष्ट्रवादी और ब्रिटेन की फौज में बहुत खूनी संघर्ष तथा हिंसा हुई, परंतु 1998 में उसने समझौता हो गया तथा संघर्ष खत्म हो गया। ओके, इसके बाद क्या हुआ तो परंतु इसके विपरीत हमारे पास युगोस्लाविया का भी एक उदाहरण है, जहाँ पर कैथोलिक, मुस्लिम तथा रूढ़िवादी ईसाई लोग रहते थे। इसमें धार्मिक तथा राजनीतिक प्रतियोगिताएं थी, जिस कारण इस समूह में तनाव तथा संघर्ष चलता रहता था। इस संघर्ष के कारण युगोस्लाविया 6 गणतंत्रों तथा 2 राज्यों में बंट गया। इस प्रकार धार्मिक तथा जातीय प्रतियोगिताओं के कारण देश के 6 स्वतंत्र देशों में बंट गया। इस प्रकार इसे यह स्पष्ट है कि सामाजिक विभाजन को राजनीतिक से नहीं मिलाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थानों को भरना है। पहला है कुछ, इसमें क्या हो जाएगा कुछ। कुछ सामाजिक अंतर गहरे सामाजिक विभाजन और तनावों की स्थिति पैदा करते हैं, और सभी, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, सभी सामाजिक अंतर सामान्य तौर पर टकराव की स्थिति तक नहीं जाते। ओके, तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सामाजिक विभाजन को संभालने के संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता। तो इसका राइट आंसर घ हो जाएगा। क्या हो जाएगा तो घ है, लोकतंत्र हमेशा सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज को विखंडन की ओर ले जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित 3 बयानों पर विचार कीजिए। इसमें से 3 विचार है, बयान है इसमें से, तो यह संभव बयान क्या क्या है आइए देख लेते हैं। अ है, यहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराव है, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ब है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचान हो। स है, सिर्फ भारत जैसे बड़े देशों में ही सामाजिक विभाजन होते हैं। इस बयानों में से कौन सा बयान सही है। तो अ, ब और स, तो इसका आंसर ख हो जाएगा। अ और ब बयान सही है। अ में क्या है तो यहाँ सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराव है, वहाँ सामाजिक विभाजन होता है। ब है, यह संभव है कि एक व्यक्ति की कई पहचानें हों। ये दोनों सही है। ओके, नेक्स्ट टाइम, निम्नलिखित बयानों को तार्किक क्रम में सजाए तथा उसे दिए गए कोड के आधार पर सही जवाब आपको देना है। तो आइए देख लेते हैं। उसका सही जवाब द, ब, स और अ हो जाएगा। ओके, तो आइए चलते हैं अपना क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। ऑप्शन है बेल्जियम, भारत, युगोस्लाविया और नीदरलैंड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, युगोस्लाविया। सी, युगोस्लाविया को धार्मिक और जातीय पहचान के आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के 963 के प्रसिद्ध भाषण ने निम्नलिखित अंश को पढ़े। वे किस सामाजिक विभाजन की बात कर रहे हैं, उनकी उम्मीदें और आकांक्षाएं क्या क्या है। क्या आप उसके बयान और मैक्सिको ओलंपिक की उस घटना में कोई संबंध देखते हैं जिसका जिक्र इस अध्याय में था। तो आइए इसका आंसर हम देख लेते हैं। पहले इसको हम पढ़ते हैं। तो यह क्या बोलते हैं कि मेरा एक सपना है कि मेरे 4 नन्हे बच्चे एक दिन ऐसे मुल्क में रहेंगे जिन्हें उन्हें चमड़ी के रंग के आधार पर नहीं बल्कि उसके चरित्र के असल गुणों के आधार पर परखा जाएगा। स्वतंत्रता को उसके असली रूप में आने दीजिए। स्वतंत्रता तभी कैद से बाहर आ पाएगी जब हर बस्ती, हर गांव तक पहुंचेगी, हर राज्य और हर शहर में होगी, और उस दिन को ला पाएंगे जब ईश्वर की सारी संतानें, अश्वेत स्त्री पुरुष, गोरे यदूही तथा गैर यदूही प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक हाथ में हाथ डालेंगे और पूरी पुरानी निग्रो प्रार्थना को गाएगी। मिली आबादी, मिली आज़ादी, मिली आज़ादी, प्रभु बलिहारी, मिली आज़ादी। मेरा एक सपना है कि एक दिन यह देश उठ खड़ा होगा और अपने वास्तविक स्वभाव के अनुरूप कहेगा, हम इस स्पष्ट सत्य को मानते हैं कि सभी लोग समान हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर एक प्रसिद्ध दूध मानवतावादी थे जो अमेरिका के सभी लोगों के समान अधिकारों के लिए लड़े। उन्होंने अमेरिका में एक आंदोलन शुरू किया जिसका नाम अमेरिका नागरिक अधिकार आंदोलन था। इस आंदोलन जाति भेदभाव खत्म करने के, मत देने के अधिकार की मांग और मजदूर नागरिक अधिकारों से लेकर शुरू किया गया था। इसलिए उसके प्रयासों के कारण यह मांगें मान ली गई तथा अमेरिका में इससे संबंधित कुछ कानून भी पास किए गए। असल में अश्वेत लोग अफ्रीका देशों में अमेरिका को गुलामों के तौर पर भेजे गए थे तथा अमेरिका में इन लोगों के साथ काफ़ी भेदभाव किया जाता था। लोग गोरे लोगों को उसका कई प्रकार से शोषण करते थे। इसलिए ही मार्टिन लूथर किंग ऐसे समाज देखना चाहते थे जहां पर जाति भेदभाव न हो। वह यह देखना चाहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाए, चाहे वह एक धर्म, जाति, नस्ल, संबंध रहता है या दूसरी का। यह सोचते हैं कि ऐसा संसार होना चाहिए जिसमें सभी व्यक्तियों को उन्नति करने का समान अवसर प्रदान किए जाए तथा प्रत्येक व्यक्ति के सामाजिक तथा आर्थिक हितों का सामना किया जाए।
आर्थिक हितों का सम्मान किया जाए। संसार में नस्ली भेदभाव के कारण अमेरिका के 2 खिलाड़ी टॉमी स्मिथ तथा जॉन के जिन्होंने 1968 के मैक्सिको ओलंपिक में स्वर्ण और तांबे का पदक जीता था, वे अपनी आवाज़ उठाई। पदक वितरण समारोह में वह अपनी मुट्ठियों को भींचे तथा सिर नीचे किए हुए खड़े रहे। जब अमेरिका का राष्ट्रीय गान चल रहा था, उन्होंने काले मोजे तो पहने परंतु कोई जूता नहीं पहने ताकि अश्वेत शक्ति का प्रतिनिधित्व किया जा सके तथा उन्होंने इस प्रकार के अपने पदक ग्रहण किए। उसके काले दस्ताने तथा भींचे हुए हाथ अश्वेत शक्ति को दर्शा रहे थे। यह दोनों घटनाओं एक दूसरे से गहरे रूप से अंतर्संबंधित है, क्योंकि ये घटनाएं ने लोगों का ध्यान नस्ली भेदभाव तथा महाद्वीपीय गुलामों पर व्यापार को तरफ खींचने का प्रयास किया। दोनों ने ही लोगों का ध्यान अमेरिका के अश्वेत की निर्धन स्थिति की तरफ आकर्षित करने का प्रयास किया। इसीलिए ही लूथर किंग के भाषण तथा 1968 के मैक्सिको ओलंपिक की घटना में काफ़ी गहरा रिश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं पाकिस्तानी लड़कियों की एक टोली से मिली और मुझे लगा कि अपने देश के दूसरे हिस्सों की लड़कियों की तुलना में मुझसे ज़्यादा समानता रखती है। क्या इसे राष्ट्रविरोध मेल कहा जा सकता है? तो इसे राष्ट्रविरोध मेल नहीं कहा जा सकता है। ओके, नेक्स्ट टाइम, खालिस्तान तो ऐसा सारी दुनिया में होता है, यूरोप में भी। मुझे लगता है कि सामाजिक विभाजन तो भारत जैसे गरीब देशों में होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक विभाजन भारत जैसे गरीब देशों में हो नहीं, बल्कि आयरलैंड जैसे अमीर देश में पाया जाता है। ऐसा लगभग सारी दुनिया में पाया जाता है। नेक्स्ट टाइम, खाली स्थान तो आपके कहने का मतलब है कि एक बड़े विभाजन की जगह अनेक छोटे विभाजन लाभकारी होते हैं, और आपके कहने का यह मतलब है कि राजनीतिक एकता पैदा करने वाली शक्ति है। तो इसका आंसर हो जाएगा राजनीतिक व्यवस्था सामाजिक विभाजन के बीच संतुलन पैदा करने का कार्य करती है, जिसके चलते सामाजिक विभाजन एक हद से अधिक उग्र नहीं हो सकता। ओके, नेक्स्ट टाइम, कार्लेंस और स्मिथ को मेरा सलाम। क्या मेरा अंदर एक ऐसा पाने का साहस कभी होगा? तो इसका उत्तर आपको स्वयं देना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।